वेलकम टू टेक जी। तो दोस्तों आपका अपना होस्ट अरबाज भाई आज लेके आए हूं आपके लिए Vivo Y22, जिसका काफी देर से इंतजार था कि हो रहा था अभी आ रहा है पर अगर आ ही नहीं रहा था। फाइनली भाई आज आ गया Vivo Y22। सबसे पहले इसका प्राइस टैग है हमारे पास जो कि पाकिस्तानी रुपीज है दोस्तों 48,000 रुपीज है, जबकि इंडियन की बात करके तो 14,500 बनता है और डॉलर में $217। इसके सबसे पहले भाई फीचर स्पेसिफिकेशन में देखने से पहले इसके कलर्स आते हैं जो कि हमारे पास 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन, ब्लू और सियान दोस्तों तकरीबन आपको ब्लू और ग्रीन के बीच में मिलता ही है। अब यहाँ पे भाई इसका प्राइस है कितना ज्यादा होने की वजह यह है इसका वर्जन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉइड 12 का यानी कि 2022 का बेहतरीन एंड्रॉइड वर्जन है, यानी कि फुली ऑन अपडेट, कोई आपको स्लो का मसला नहीं होगा, कंपैटिबल है, फुल ऑन मजेदार बोले तो। अब चले दोस्तों आगे। तो डिस्प्ले स्क्रीन इसकी आती है हमारे पास सबसे पहले डिटेल स्पेसिफिकेशन में IPS LCD दी है भाई। 6.55 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है, मगर IPS LCD इनको चाहिए था भाई 40,000 के ऊपर का फोन है तो भाई इसमें एमोलेड डाल दे, खुदा का वास्ता, मगर IPS डाला है यहाँ पे तो बहुत बड़ा लैग है, बिल्कुल नीचे चला गया। आगे मूव है तो दोस्तों यहाँ पे अब बारी आती है इसके रैम और रोम की। मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया इस वेरिएंट के देने की कि यहाँ पे 4GB रैम के साथ 64GB बनता है। तो दोस्तों इन्होंने ये क्यों दे चुके हैं 4GB 64GB, जबकि ये 2019 और 20 के एंड तक चलता था, मगर 21 और 22 में बिल्कुल ही खत्म हो गया। सब ज्यादातर फोन 6GB पे मूव ऑन हो गए, मगर ये 4GB पे रखा हुआ है इन्होंने इस फोन को अभी तक। और 64GB यहाँ पे बनता था 6GB के साथ 128GB इस प्राइस टैग के अंदर। ये यहाँ पे इनका दूसरा लैग है। हाँ यहाँ पे कोई हैंगिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा हीटअप और आपको मसला होगा यहाँ पे हैंग का। यहाँ पे इसकी चिपसेट की बात करेंगे तो MediaTek Helio G85 का यहाँ पे चिपसेट मौजूद है, मगर दोस्तों Helio G96 नहीं, क्लियर कर रहा हूँ, अगर उस पे जाते तो 50,000 से ज्यादा इसका प्राइस टैग होता। अब बात आती है इसके कैमरा की। भाई 2022 के बहुत ज्यादा मशहूर कैमरे चलते रहे हैं, डुअल कैमरा, ट्विन कैमरा, तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही देखने को मिल रहा है डुअल कैमरा। तो दोस्तों इसकी लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील होती है डुअल कैमरा की। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों बैक में डुअल कैमरा जो मेन है वो 50 मेगापिक्सल का, जो कि एज अ वाइड यूज होगा। दूसरा जो है 2 मेगापिक्सल का एज अ मैक्रो लेंस, वो एज अ लेंस यूज होगा। इसके वीडियो रिकॉर्डिंग रेट की बात कर ले तो आप 1080p HD के साथ हमारे मिल रहा है 30 FPS भी। अब फ्रंट की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिल रहा है, वही 30 FPS के साथ 1080p। भाई ओवरऑल देखा जाए तो फ्रंट का कैमरा कम से कम भी दोस्तों 10 मेगापिक्सल होना चाहिए था ताकि क्लैरिटी आती ज्यादा बेहतर। बैटरी टाइमिंग पे आते हैं तो यहाँ पे 5000 mAh की लिथियम आयन की बैटरी मिली। इन प्राइस टैग में सबके सबने भाई एक चीज अच्छी की है, बैटरी टाइमिंग बहुत ज्यादा फोकस की है, 5000 mAh पे रखी हुई है, मगर 10 वॉट चार्जर के साथ। यहाँ पे स्लो चार्जिंग तो इतनी फास्ट चार्जिंग नहीं है, यानी कि वही नॉर्मल चार्ज के करीब। ओवरऑल देखा जाएगा इस प्राइस टैग के फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पे फुल ओपिनियन है भाई इसकी तरफ मूव ऑन ना हो। यार इस प्राइस टैग में ना आपको बहुत सारे फोन मिल जाएंगे जो कि आपको 6GB प्रोवाइड कर रहे हैं और 128GB। ये 464 बनता नहीं है बिल्कुल भी, और IPS LCD का तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, 464 का एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगे लाइक हो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।